हेलो दोस्तों, धीमा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक है, आज तक की सबसे बड़ी क्लास राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति है। तो ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, या पश्चिम से पूर्व तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। लगभग आपके सही आंसर आ रहे हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन राइट, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? सोम, माही, बनास, चंबल। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी माही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। निम्न में से राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? खारी, घंगर, बांडी या कांकनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। लगभग आपके सही आंसर आ रहे हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी खारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है? खारी व डाई, कांकनी व घंगर, कांतली व मेथा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। कहने का मतलब यह है कि बीकानेर और चूरू दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 थे, तो चूरू जिले के अंदर कोई नदी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। निम्न में से जोजड़ी व सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदियां है? मोरेल, लूनी, खारी या कोठारी। तो सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी लूनी की सहायक नदी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, विराट की पहाड़ियाँ, या कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, या खमनोर की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, यानी खमनोर की पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झील किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, नागौर में, या जयपुर में, या बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी नागौर। नागौर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है? कोटा में, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, या झालावाड़। तो सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी का सर्वप्रथम प्रवेश होता है। प्रश्न संख्या 9। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बामनी, पश्चिमी बनास, बाणगंगा, बनास नदी। तो सही आंसर क्या होगा, आप ज़रूर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी पश्चिमी बनास। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये BSTC और PTT से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण
क्लास है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है? लूणी, माही, बनास या चंबल। तो सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी माही नदी, जो कि यू आकार की तरह चलती है, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई है? 80% या 55 या 66% या 43? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 80%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से राजसमंद जिले में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? शेर, चरगा, अंचलगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इस 12वें का सही आंसर क्या होगा? तो जरगा, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है? पूर्वी मैदान, अरावली पर्वत क्षेत्र, हड़ौती का पठार या मरुस्थलीय क्षेत्र? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी अरावली पर्वतीय क्षेत्र, बी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ है? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी उदयपुर, उदयपुर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से बहुमत है? कुंभलगढ़ का पर्वतीय क्षेत्र, डूंगरपुर का अगम्य क्षेत्र या हड़ौती का पठार या नागपाड़ अजमेर? तो सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी डूंगरपुर का अगम्य क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन राइट माना जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तट से औसत ऊंचाई है 930 मीटर, 1000 मीटर, 1600 मीटर या 550 मीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 930 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, राजसमंद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी अजमेर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है? सिरोही, शिखर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी शिखर, शिखर सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? तो 11 या 65 या 34 या 16? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, यानी 16। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? 10%, 23%, 9% या 12%? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए।
तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।